फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे हम। आज का टॉपिक है जलमंडल हाइड्रोस्फीयर। पहले ही मान के चलना कि 16 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन बनना है यहाँ से। कितने नंबर का? जब उत्तराखंड पीसीएस का मेंस लिख रहे होंगे तो एक बड़ा क्वेश्चन आपका हाइड्रोस्फीयर से बनेगा, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी छोटे क्वेश्चन तो आपको प्री में मिल ही जाएंगे, ठीक है। भूमंडल के 70.8% भाग पर जल या जलमंडल और 29.2% भाग पर स्थल है। कितना? 70.8% भाग पर जल या जलमंडल और 29.2% भाग पर स्थल है। और फिर भी दुनिया प्यासी है। इतना पानी देखो, तीन भाग पानी, एक भाग जमीन, फिर भी लोग क्या हैं? क्योंकि पीने लायक पानी नहीं है। 70.8% कैसा पानी है? पीने लायक मुश्किल से 1% होगा। संपूर्ण भूमंडल का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसके 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जल और 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर स्थल का विस्तार पाया जाता है। इस जलमंडल के अंतर्गत महासागर, ओशियन, सागर, सी, खाड़ियां, बे आदि सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, आगे यही है। आगे पृथ्वी को जल गोलार्ध, वाटर हेमिस्फीयर और स्थल गोलार्ध, लैंड हेमिस्फीयर में विभाजित किया जाता है। एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल और 19% स्थल है। अगर आप उस ग्लोब को देख पा रहे हैं, मार्टिन बेहम ने बनाया था पहला ग्लोब। किसने बनाया था? ग्लोब का निर्माता कौन था? पहला ग्लोब किसने बनाया था? मार्टिन बेहम ने। तो मार्टिन बेहम के उस ग्लोब को अगर आप देख पा रहे हैं, तो अगर उसके सदर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे वाला जो आधा गोला है, उस पर अगर आप देख पा रहे हैं तो 81% जल और 19% स्थल। और अगर ऊपर वाला आधे गोले को आप देख पा रहे हैं, कौन सा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में 40% जल और 60% स्थल भाग है। इस प्रकार संपूर्ण जलीय धरातल का 43% उत्तरी गोलार्ध में तथा 57% दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ज्ञातव्य है कि पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.25% भाग महासागरों में है, जो कि खारा है, पीने लायक नहीं है। 97.25% भाग पीने लायक नहीं है। तथा कुल जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ अथवा मीठा जल के रूप में है। और उसमें से भी जो हम पी रहे हैं उसका परसेंट बहुत कम है, क्योंकि अधिकतर मीठा जल आइस कैप्स के रूप में पृथ्वी के दोनों क्या हिम टोपियां जो हैं वहां है। अब वहां तो जाएंगे नहीं हम पानी लेने, तो यानी हमारा पीने वाला पानी जो है वो पॉइंट में है जिसे हम पी रहे हैं। समझ में आ गया? तो पृथ्वी पर जल का वितरण महासागर में 97.25% है, हिमानी और हिम टोपियों पर 2.05 है। भूमिगत जल जो है ये इसको तो पी रहे हम 0.68% है। झीलें देखो 0.01% मात्र। कितना? कितनी बड़ी झील हो, कैस्पियन हो, कैस्पियन तो खारी है, लेकिन सुपीरियर हो, सबसे बड़ी लेक हो, कोई भी लेक ले लो आप, सारी लेकों को मिला के 0.01%। मृदा में नमी जो है 0.005%। वायुमंडल में कितना है? 0.001%। नदी नालों में कितना है? 0.0001%। जैव मंडल में कितना है? 0.00004। लेकिन वायुमंडल की अगर पूरी नमी को मैं पानी में बदल दूं और वो जमीन पर आ जाए, महासागरों में ना जाए, तो जमीन पर एक वो लेयर बन जाएगी पानी की। जैसे आप नहीं देखते एसी से एक बाल्टी भर जाती है पूरी। अगर मैं संपूर्ण वायुमंडल की नमी को पानी में बदल दूं तो कुछ फीट तक पानी क्या हो जाएगा? पूरी धरती पर पानी हो जाएगा। इतनी नमी है वायुमंडल में। क्या है भाई? प्रशांत महासागर, अगर विश्व के 4 महासागरों की बात मैं कर रहा हूं, वैसे तो क्या क्या है आपका? सबसे बड़ा जो ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर बोलते हैं। औसत गहराई कितनी है? 4572 मीटर औसत गहराई बोल रहा है वो। इस प्रशांत महासागर में एक 11 किलोमीटर गहरा ट्रेंच भी है, खड्डा भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैरिना ट्रेंच, चैलेंजर डीप, नियर फिलीपींस। फिलीपींस से थोड़ा उधर जाएंगे आप तो देखेंगे एक क्या है। और क्षेत्रफल कितना है? 16.57 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना? 16.57 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और आप एक छोटा सा घर में अगर स्विमिंग पूल बना दिया तो उसी को देख के क्या कर रहे हैं? प्रकृति ने देखो 16.57 करोड़ वर्ग किलोमीटर का क्या कर रखा है? पूल बना रखा है, जिसको आप पैसिफिक ओशन बोल रहे हैं। तो ये छोटे छोटे स्विमिंग पूल से खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अगला अटलांटिक ओशियन, ये अंध महासागर बोलते हैं इसको। ये इसकी जो औसत गहराई है 3376 मीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 8.24 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर है, इसकी औसत गहराई जो है वो 4000 मीटर है। इसका मतलब हिंद महासागर अटलांटिक महासागर से ज्यादा गहरा है, क्योंकि 4000 मीटर औसत गहराई निकाल रहा है। 7.34 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना? आर्कटिक ओशन, ऐसे तो एक सदर्न ओशन भी आना चाहिए था, चलो उसको उसी को बोल रहा, एक आर्कटिक ओशन 1260। वैसे तो इसकी गहराई का ढंग से मुझे नहीं लगता कि अनुमान लगाया गया होगा, पर 1.40 करोड़ वर्ग किलोमीटर। आर्कटिक ओशन ऊपर है। एक सदर्न ओशन भी है, अंटार्कटिका के अगल बगल वाला जो ओशन है उसको क्या बोलते हैं हम? सदर्न ओशन। ठीक है। और अगर परसेंटेज में मैं बोलूं, ऊपर करो, वही करो। प्रशांत जो है वो कुल महासागरों का 45.77% क्या है? घिरे हुए है। आपका अटलांटिक महासागर 22.83% घिरे हुए है। हिंद महासागर 20.34% घिरे हुए है। और आर्कटिक ओशन 3.91% घिरे हुए है संपूर्ण जलमंडल का। समझ में आ गया? आगे बढ़ो। ये एक चित्र बना रखा है। अब मैं तो क्या बोलूं, लेकिन आप लोगों ने पहचानना है। जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा कि कौन सी जगह कहाँ पर है। तो अगर इधर बोल रहा हूँ मैं, तो ये अलास्का की खाड़ी दिखेगी। यहाँ पे अलास्का है, ये अलास्का है। ये 49वां राज्य है किसका? यूएसए का। कभी रूस से खरीदा था। इस तरफ रूस शुरू हो जाता है, फिर क्या होता है? धरती गोल है ना, यहाँ से रूस शुरू हो गया, फिर वहां से उधर पे दिखा देंगे हम। तो ये अलास्का की खाड़ी है। यहाँ पे बेरिंग सी है, और रूस और अलास्का के बीच में बेरिंग स्ट्रेट है। क्या है? बेरिंग जल संधि। ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। ये यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ पर कैरेबियन सी है। यहाँ पे कैलिफोर्नियन सी है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये मैक्सिको में पड़ती है। ये सब क्वेश्चन है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है? मैक्सिको में। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे गिनी की खाड़ी है। गिनी एक देश है, यहाँ पर गिनी बिसाऊ कैपिटल है उसकी। ये अटलांटिक महासागर हो गया। ये यहाँ पे घास वाला सागर है, देखो, सारगेसो सी। सारगेसो सी का जो शाब्दिक अर्थ है वो पुर्तगाली भाषा सारगेसम से बना है, जिसका मतलब होता है समुद्री घास। यहाँ पे घास ही घास है, मतलब समुद्री घास है। पानी के जहाजों को मना है यहाँ से जाना, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो फंस सकते हैं, या उनका जो प्रोपेलर नीचे जो घूमता है उस पर वो घास क्या हो सकती है? फंस सकती है, इसलिए मना है। बल्कि यहाँ पर एक ट्राइंगल है जिसको बोलते हैं बरमूडा ट्राइंगल। तो उस ट्राइंगल से ही जाना, पता नहीं अब जाते हैं कि नहीं जाते हैं, लेकिन मतलब मना किया जाता है कि वहाँ से नहीं जाना है। यहाँ पे ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, ये लेब्राडोर सी है, ये नॉर्थ सी है, ये बाल्टिक सी है, ये कौन सा सागर? बेरेंट सी होना चाहिए, बेरेंट सी होगा। उधर कारा सी, ये कारा सी आईएस का क्वेश्चन है। लेप्टेप सी है, ईस्ट साइबेरियन सी है, यहाँ पे ओखोत्स्क सी है, यहाँ पे जापान सी है, यहाँ पे येलो सी है, ईस्ट चाइना सी है, साउथ चाइना सी है। सबसे बड़ा सी जो है वो साउथ चाइना सी है। सबसे बड़ा सी कौन सा है? ओशन नहीं बोल रहा हूँ, अब सी बोल रहा हूँ। तो साउथ चाइना सी सबसे बड़ा सी है। फिलीपीन सी है, अराफुरा सी है, ठीक है, तस्मान सी है, तिमोर सी है, जावा सी है, अदन की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है। ये सब पढ़ने हैं आपने। लाल सागर है, भूमध्य सागर है। इन सब की लोकेशन पता होनी चाहिए आपको, तब जाके आप इस चैप्टर को क्या कर सकते हो? अच्छे से समझ सकते हो। इतना क्लियर हो गया? अब आ जाइए थ्योरी पे, आगे बढ़िए भाई। महासागरीय नितल के उच्चावच। महासागरीय नितल के उच्चावच। पहले चित्र दिखा दीजिए। चित्र वही ऊपर वाला भाई। देखो भाई, ये चित्र बनाना जरूरी है। जब आप लिखते हो, मेंस लिखोगे, 16 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, आपको ये चित्र बनाना है। इतना सुंदर नहीं बनाना है, लेकिन लगभग ऐसे बनाना है। ये तो हो गया पहाड़, ये क्या हो गया? ये हो गया जमीन। क्या हो गया? जमीन। यहां से सागर शुरू हो गया, महासागर। अब ऐसा नहीं होता कि जमीन से हम कूदे और एकदम घुस गए 11 किलोमीटर, ऐसा नहीं होता है। इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट। क्या बोलते हैं? ये है महाद्वीपीय मग्न तट। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये क्या है? महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय
मग्न तट, यहाँ पे ज़्यादा गहरा नहीं होगा, पेट्रोलियम जो भी चीज़ें होंगी वो सब यहीं मिलेंगी। मछलियाँ, डीप सी की मछलियाँ अलग होती हैं, यहाँ सी की मछुआरे जो हैं यहीं पकड़ते हैं मछली, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट। ये हो गया महाद्वीपीय मग्न ढाल। क्या हो गया? महाद्वीपीय मग्न ढाल। जब ढाल जहां पे खत्म होगा कॉन्टिनेंट वहां पर खत्म होता है। क्या होता है? कॉन्टिनेंट कहां पर खत्म होता है? आंसर महाद्वीपीय मग्न ढाल की जो अंतिम सीमा होती है वहां पर कॉन्टिनेंट खत्म होता है। कॉन्टिनेंट यहां पर खत्म नहीं हुआ क्योंकि कॉन्टिनेंट पानी के नीचे डूबा हुआ है, कॉन्टिनेंट की जो सीमा है। उसके बाद आता है अगाध सागरीय मैदान। अगाध सागरीय मैदान मतलब ओशियन के नीचे इतने बड़े बड़े मैदान हैं जितने धरती पर भी नहीं। इतना समझ में आ गया? और ये है आपका ट्रेंच, खड्डा। जरूरी नहीं है कि खड्डा इतनी दूर हो, पर पढ़ने के लिए डायग्राम इस प्रकार से बनाया जाता है। खड्डा हो सकता है कि मैदान के बीच में कहीं हो, या कहीं ऐसा हो सकता है कि अगर ये यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन है तो यहाँ पर खड्डा हो सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन वो भर भी जाता है ना। डेविस और पेंक, फिर ध्यान रखना आपने, जैसे जमीन के ऊपर कोई भी चीज खड्डा होता है भर जाता है, ऊपर अगर कोई चीज उठी हुई है तो वो पेनी प्लेन बनती है, ऐसे महासागरों के नीचे भी क्या होता है? ये आकृतियां बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। इतना समझ में आ गया? तो ये चित्र बनाना जरूरी है। इसका एक मैं आसान वाला चित्र मेंस में बना के देता हूं, फिलहाल प्री में आपने इसी से समझना है। क्लियर हो गया? चलो जी, अब आओ थ्योरी पे। महासागरों की तली ऊंची नीची है, इसको उच्चामितीय वक्र यानी हिप्सोमेट्रिक कर्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्वनि गंभीरता मापी यंत्र, सोनार सुना है आपने? सोनार, है ना। सोनार की मदद से समुद्री नितल, नितल मतलब नीचे, समुद्री नितल के उच्चावच का मापन एवं मानचित्रण किया जाता है। उच्चता मितीय वक्र के आधार पर महासागरीय नितल को 4 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया। ये तो हो गया खाली इंट्रोडक्शन कि भाई क्या है। तो उच्चता मितीय वक्र यानी हिप्सोमेट्रिक कर्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता महासागरों की तली की ऊंची नीची जो होगी। महासागर फ्लैट नहीं होता नीचे, महासागरों के नीचे भी मैंने कहा रिजेस होंगी, खड्डे होंगे, ट्रेंच बोलते हैं उनको, खड्डे होंगे। अगर आप एक चित्र दिखा पाओ मुझे अटलांटिक ओशन का, 3 डायमेंशनल फिगर ऑफ अटलांटिक ओशियन अगर है आपके मोबाइल पे तो दिखा दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि समुद्र के नीचे है कि अगर पानी सुखा दें तो क्या दिखेगा हमें नीचे, कितना सुंदर दिखेगा। ये दिखा रहा हूं, ये मैं मेरे ख्याल से वॉल्केनिक वाले में दिखा चुका हूं, ठीक है। फिलहाल मैं बोल रहा हूं कि महासागरीय नितल को 4 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया यथा। नंबर 1 महाद्वीपीय मग्न तट जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। दूसरा होगा महाद्वीपीय मग्न ढाल जिसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप। तीसरा होगा अगाध सागरीय मैदान, भाई ऊपर कर दो थोड़ा ऐसे, अगाध सागरीय मैदान जिसको बोलेंगे डीप सी प्लेन्स। और चौथा होगा महासागरीय गर्त यानी ओशनिक ट्रेंच। ये मेंस का क्वेश्चन है 16 नंबर का, पहले ही बता दूं। कितने नंबर का? 16 नंबर में ऐसे ही लिखना है आपने, कटिंग करनी है थोड़ा इसमें। इसके अलावा पहाड़ियां होती हैं नीचे, कटक होते हैं, पर्वत होते हैं, गायोट होते हैं, कैनियन होते हैं, विभंग होते हैं, विभंग क्षेत्र, परवाल वलय होते हैं, द्वीप होते हैं, परवाल भित्ति होती है, आदि प्रमुख महासागरीय नितलीय विविधताएं हैं। जब आप महासागरों के नीचे जाएंगे तो आपको ये सब चीजें क्या होंगी? दिखेंगी। अब जैसे परवाल वलय बोला मैंने, तो परवाल क्या हुआ? परवाल मूंगे को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अब मूंगा क्या करता है? एक जीव होता है, समुद्री पानी से चूना खाता है, वो कैल्शियम खाता है, अपने चारों ओर खोल बनाता है, घोंसला टाइप का बनाता है, न बहुत ठंडे में न बहुत गर्म में। जो आपके ये है ना, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अगल बगल ही दिखेगा आपको परवाल। कहाँ दिखेगा? न बहुत ठंडे पानी में न बहुत गर्म पानी में, ट्रॉपिकल जो क्षेत्र होंगे वहां पर दिखेगा, अयनवर्ती रेखाओं के समीप दिखेगा। सागरीय चबूतरों पर अपना घोंसला बनाएगा। घोंसला मतलब ऐसे चिड़िया वाला घोंसला नहीं, अपना घर बनाएगा। उसके बाद वहीं पर मर जाएगा, उसके ऊपर दूसरा परवाल अपना वो बनाएगा, वो मर जाएगा। लाखों करोड़ों साल से घोंसला बना, मतलब अपना घर बनाते 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 वो एक माउंटेन रेंज जैसी बन जाएगी पूरी। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में जाओ, कोरल सी में,
तो वहां पे 1920 किलोमीटर लंबी क्या मिलेगी आपको, कोरल रीफ मिलेगी, जिसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। क्या बोलते हैं, ठीक है। पहाड़ हैं पूरे मूंगे के, क्या हैं, पहाड़ हैं पूरे मूंगे के। अगर कोई यूट्यूब में दिखा सकता है मुझे तो यहाँ पे दिखा दो। जब आप बोट से जा रहे होंगे, बड़े जहाज जाने मना होते हैं वहां पर, जहां जहां बीच में वो ब्रेक हो रखी होगी वहां से बड़े जहाज एंटर करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से होते हैं। तो परवाल वलय, कभी कभी क्या होता है कि परवाल ने नीचे बनाया चबूतरों पर, किनारे 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 किनारे, जैसे पुल के लिए डालते हैं हम गोल सा, वैसे करते 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 ऊपर आ जाते हैं। कहाँ, पानी के ऊपर आ गए, पानी के ऊपर मर जाते हैं हम, पानी के ऊपर नहीं रहते मूंगे। लेकिन मैंने कहा क्योंकि वो एक गोल सा बन गया, वलय बन गया, बहुत बड़ा वलय बना दिया, उसके अंदर क्या गया, मिट्टी कंकड़ पत्थर जो भी है, पानी ले गया, नारियल वारियल, वो आइलैंड बन जाते हैं कई बार। तो जैसा आपका लक्षद्वीप है, वो कैसा है, कोरल आइलैंड है, क्या है। क्वालिटी सुधारो, बहुत ही बुरी, पुअर। ये देखो, ये कोरल है ये सारे। अरे मूंगा पहनते हो आप, अंगूठी में भी तो पहनते हो, मूंगे की माला भी पहनते हैं, है ना। नहीं हो रहा, वो अटक गया, वापस करो उसे, डिस्कनेक्ट करो, फिर कनेक्ट करो। तो प्रभु नहीं चाहते कि आप देखो, है ना, अपने अपने मोबाइल पे देखो, ठीक है। तो परवाल वलय भी दिखेंगे आपको, गायोट भी दिखेगा, तो इन सब के बारे में पढ़ना है आपने, ठीक है। तो हमने 4 प्रकार देखे। जब हम सागर के नीचे जाते हैं तो सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट बोला मैंने, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, फिर मैंने बोला महाद्वीपीय मग्न ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर मैंने बोला अगाध सागरीय मैदान, ओशनिक प्लेन्स, फिर बोला मैंने ट्रेंच, है ना, खड्डे। अब उनकी डिटेल पढ़नी है, डिटेल लिखनी होती है मेंस में, अगर 16 नंबर का क्वेश्चन है तो। बंद करना है। कोई नहीं, सीमित संसाधनों के साथ हम करेंगे। और ओलंपिक जो गोल्ड मेडल लाते हैं ना, वो कोई बहुत बड़े जिम वाले लोग नहीं लाते हैं, छोटे छोटे अखाड़ों से आते हैं गोल्ड मेडल ओलंपिक के, ठीक है। तो हम इस छोटे से अखाड़े से क्या करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, क्या लेंगे, हाँ। और यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर मसूरी पहुंचेंगे। इतना ही होगा, 50-60 किलोमीटर तो होगा, कितना होगा, 70, 60-65 किलोमीटर होगा, नहीं ज़्यादा होगा भाई। अच्छा, ठीक है, हम शॉर्टकट जाएंगे। तो मैंने कहा महाद्वीपीय मग्न तट जो होंगे, देखो अब क्या होता है जब आप किसी मैप को देखते हो ना, तो ये मान के चला करो कि सैटेलाइट से लिया गया चित्र है वो, क्या है। तो जितने भी कॉन्टिनेंट होंगे ना, तो उनके अगल बगल ना वाइट वाइट सा बनाया हुआ रहता है, तो कहीं पे ज्यादा होता हो, कहीं पर कम होता, तो कोई ऐसा कोई वो नहीं है क्राइटेरिया कि ऐसे बना, वो चित्र में आया ऐसा। तो कुछ कॉन्टिनेंट ऐसे होंगे जिनका कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो होगा बहुत दूर तक होगा, और कुछ ऐसा होगा जिसका बहुत बारीक होगा, क्या, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो ओशियन को अगर आपने समझना है तो जितना लाइट कलर होगा, मतलब समझ लो वहां पे उतना कम गहरा है, जितना डार्क कलर होगा एटलस में बनाया हुआ, समझ लो उतना क्या है वहां पर, क्या है, समझ में आ रहा है। जितना ज्यादा गहरा कलर है उतना गहरा है डार्क कलर, और जितना कम लाइट कलर है समझ लो वहां पर। तो कॉन्टिनेंट के किनारे किनारे व्हाइट पट्टी सी दिखती है एक, वही कॉन्टिनेंटल क्या होता है, सेल्फ्स होता है। फिर वो व्हाइट क्या होता है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है, इसका मतलब कॉन्टिनेंटल स्लोप है वो, क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर जो मैदान होंगे उनका कलर अलग होगा, ट्रेंच जो होंगे उनका अलग होगा, और जो रिजेस होंगी उनका अलग दिखा रखा होगा। जैसे अटलांटिक के बीच में एस के आकार की एक रिज है, तो उसको अलग से दिखा रखा होगा उन्होंने। क्लियर हो गया, हाँ। प्रभु
करो जल्दी। फिजिकल में देखिए, फिजिकल में, पॉलिटिकल में मत देखिए, फिजिकल में ना कॉन्टिनेंटल सेल्स दिखेंगे आपको आगे अगले पेज में। मंजू आपने वो कर रखा पॉलिटिकल, फिजिकल वाला खोलिए, अगला होगा उससे आगे होगा फिजिकल। हर कॉन्टिनेंट के बगल में देखो क्या लाइट कलर में कोई कुछ बना रखा है, या तो उससे पीछे होगा, पीछे करो एक पेज पीछे। हाँ ये वाइट वाइट कहीं दिख रहा है कॉन्टिनेंट का अगल बगल? हाँ बिल्कुल, नई बालिका समझ गई एकदम से। हाँ यही है कॉन्टिनेंटल सेल्स। और जो जो सागरों के बीच में जो बना रखे ना वो रिजेस है वहां पर, तो वहां पे कम गहरा है इसलिए ऐसा बना रखा उन्होंने। बंद कर दो।